हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला क्लास 10वां का उन सभी फार्मूला के बारे में जो आपको A to Z यानी कि पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आपको जितना भी फार्मूला होता है इन सभी फार्मूले के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पर क्लास 10 में। तो देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला आता है पहला चैप्टर से, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य को ए से सूचित करें तो ए बराबर, और भाजक को बी से तो बी, और भागफल को क्यू और शेषफल को आर। तो आपको ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर, और क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और फिर इसका कंडीशन क्या होता है, तो ये कहता है कि जीरो से बड़ा या बराबर आर, और बी से कुछ होना चाहिए आर छोटा होना चाहिए। एक और फार्मूला आता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, HCF गुना LCM। और एक और फार्मूला जैसे अगले चैप्टर में आता है, रैखिक बहुपद का जैसे व्यापक रूप क्या होता है, तो AX प्लस बी होता है, इसमें घात की संख्या 1 होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, तो AX² प्लस BX प्लस C, इसका व्यापक रूप ये है। और घात इसमें बात कर लेते हैं तो घात जैसे इसका 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, इसका घात 3 होगा। चलिए, इसी तरह से अगले जैसे देखिए व्यापक रूप AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। इसमें जितना बताए थे आपको कि जितना शून्यांक होता जितना इसमें घात होता है उतना ही शून्य होगा। इसका जैसे घात कितना है, 2 है, तो शून्यांक भी 2 होगा। तो पहला शून्यांक अल्फा मान लिए, दूसरा को बीटा, तो देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा है। दूसरा का है, इसमें फार्मूला होता है द्विघात समीकरण में कि शून्यांकों का योग, यानी कि कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस बी बटा में ए होता है। शून्यांकों का गुणज यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अब त्रिघात बहुपद में बात करते हैं। त्रिघात बहुपद में देखिए इसका व्यापक रूप होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D बराबर 0। और इसमें त्रिघात है, इसलिए इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा मान लिए। अब इसमें फार्मूला होता है त्रिघात में कि शून्यांक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला कितना होता था, माइनस बी बटा में ए। फिर एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। फिर एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा में ए। चलिए अगले चैप्टर में आते हैं रैखिक बहु में ना। तो इसमें देखिए A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। फिर B2 x प्लस B2 y और प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरा मान लिए ना। इनमें अगर A1 बटा A2 करते हैं और B1 बटा में B2 करते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जब बराबर नहीं होते हैं तो ये हो जाता है संगत। क्या हो जाता है, संगत। इसमें से एक हल निकलेगा, इसको प्रतिच्छेदी भी कहा जाता है जी ना। चलिए अगले जैसे बात कर ले फार्मूला, तो A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के, तो ये हो जाता है आपका असंगत। क्या हो जाता है, असंगत, जिसका कोई हल नहीं और समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर होता है। चलिए अगले फार्मूला के बात कर लेते हैं। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये आपको कितना हो जाता है, अगर सभी ये बराबर है तो ये आपको कितना हो जाएगा, संगत हो जाएगा, अनेक हल होंगे और संपाती होंगे। चलिए अगले फार्मूले के हम लोग देखिए, अगला फार्मूला देख सकते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि का फार्मूला क्या होता है, x बटा में B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, फिर बराबर फिर y बटा में C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर फिर होता है 1 बटा में A1 इंटू B2 माइनस A2 माइनस B1। देख सकते हैं अगला नंबर आपका क्वेश्चन है द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का क्या है, तो व्यापक रूप है। इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इससे है, इसको हम लोग विवेचक या विविधकर कह सकते हैं या कहते हैं और इसको डी बराबर सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं और जो है 0 के बराबर हो जाता है, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो वास्तविक होगा और सामान्य मूल्य होंगे। कितना होगा, वास्तविक होगा और सामान्य मूल्य होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं यानी कि बराबर डी को करते हैं और 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो वास्तविक मान होगा, क्या होगा, वास्तविक मान होगा, असमान मान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं और हल करने के पश्चात अगर 0 से छोटा होता है, क्या होता है, 0 से छोटा, तो अवास्तविक मूल्य होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगले चैप्टर में बात करते हैं। तो अगला चैप्टर है ए एन समानांतर श्रेणी। अगर ए एन बराबर आपको बताया गया फार्मूला कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन को हम लोग टी एन से भी सूचित करते हैं। ए आपका क्या है जी, तो ए आपको प्रथम पद या पहला पद कह सकते हैं। एन आपको इसमें क्या है, तो एन पदों की संख्या है या एनवा पद कह सकते हैं। डी क्या है, तो आपको सार्वयंतर क्या है, सार्वयंतर। और एन क्या है, तो आपको अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद है। देखिए जरा सार्वयंतर को कैसे हम लोग निकालते हैं, यानी कि डी को कैसे निकालते हैं, तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद को घटा देते हैं, हमारा डी प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे देख सकते हैं एपी, एपी का व्यापक रूप यानी कि कहने का मतलब क्या होता है एपी, तो A1 A2 A3 A4 इसी तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाता है। A1 को हम लोग ए भी कर सकते हैं और A2 निकालने के लिए प्लस डी करते हैं, A3 निकालने के लिए प्लस 2d करते हैं, A4 निकालने के लिए A+3d करते हैं। यानी कि A4 निकाला तो यहाँ 3 कर दीजिए, A5 निकाला तो 4 कर दीजिए। इस तरह से आपको एसन बराबर क्या फार्मूला होता है, तो एसन बराबर फार्मूला होता है n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और एसन बराबर फार्मूला आता है, एसन बराबर कितना, n बटा 2a प्लस में an ना। चलिए अगला फार्मूला के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला फार्मूला क्या है, समानांतर माध्य। समानांतर क्या माध्य, तो समानांतर माध्य में क्या करना होता है कि a प्लस b यानी कि 2 जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। फिर देखिए आपको कहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो जो लास्ट वाला पद है उसको जैसे साइड में लिखिए, यानी कि लास्ट वाला पद कितना है जी, n है, कितना है, n है, तो n साइड में रखिए और n में फिर एक जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, जैसा कि देख सकते हैं n+1 है और 2 से भागा दे दीजिए, ये आपको निकल जाता है। कब प्राकृतिक संख्या का योग रहता है तब। अब देखिए अगले चैप्टर में चलते हैं। तो अगला चैप्टर में आपको बताया गया कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस चिन्ह होता है, द्वितीय चतुर्थांश में आपको माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में आपको माइनस माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में आपको प्लस माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है जी, तो आपको बताया गया है कि 0 0 होता है, यानी कि x भी 0 y भी 0। आपका भुज जैसे x को कहते हैं, कोटि जैसे y को कहते हैं। भुज जैसे x को कहते हैं और कोटि जैसे y को कहते हैं, यानी कि पहले में जो अंक आता है उसको x बोला जाता है और दूसरे नंबर पे जो आता है उसको कोटि बोला जाता है। अब इसी में जैसे एक और प्रश्न पूछ देता है बहुत जोर से, क्या कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो आपको इस पे x हो जाएगा और y आपको 0 हो जाता है। फिर इसी तरह से कहता है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो इसमें आपको 0 हो जाता है x और y तो y रहबे करेगा। दूरी सूत्र आपको बताया गया है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी, अब कहा देगा कि मूल बिंदु से दूरी यानी कि 0 0 से दूरी, तो x1 के स्क्वायर प्लस x2 के स्क्वायर और रूट अंडर। इसी तरह से एक और फार्मूला देखिए, अगर 2 बिंदु दिया हुआ है, लास्ट वाला बिंदु और शुरू वाला बिंदु, यानी कि a बराबर x1 और y1 और b बराबर x2 और y2 और मध्य यानी कि x1 और y1 वो को मान,
तब निकालना रहेगा मध्य बिंदु का मान, तो क्या कीजिएगा x1 प्लस x2 कर दीजिएगा, बट्टा में 2 कर दीजिएगा। उसी तरह से y के मान निकालना रहेगा तो y1 प्लस y2 कर दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा। चलिए इसी तरह से अगला जैसे ये फार्मूला बात करते हैं। देखिए अगला फार्मूला आपको बताया गया है कि अगर x रहता है तो x बराबर क्या फार्मूला होता है जी, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2। y बराबर आपको बताया गया है कि m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y1। यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, y बराबर क्या होता है तो m1 इंटू y2 कितना है y2 है जी, प्लस m2 इंटू x1 y1 सॉरी, और नीचे m1 प्लस m2 होता है। इसी तरह से आगे देख सकते हैं हम लोग, अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि बिंदु के देले रहेगा, तीनों बिंदु यानी कि तीनों जैसे शीर्ष का देले रहेगा, तीनों शीर्ष, और आपको कह देगा कि क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला था 1/2 x1 और y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब चलते हैं त्रिकोणमिति में। देखिए साइन थीटा बराबर आपको फार्मूला बताया गया है कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब को पी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं, यानी कि पी बटा में एच। इसको ए और ए बी बटा में ए सी भी कह सकते हैं फिगर अनुसार। कॉस थीटा बराबर आपको बताया गया कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बी बटा में एच होता है। टेन थीटा बराबर आपको बताया गया लंब बटा आधार होता है, यानी कि पी बटा बी होता है। इसी तरह से कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, यानी कि एच बटा में पी होता है। चलिए अगला नंबर हम लोग देख सकते हैं फार्मूला को। आगे देख सकते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है, कर्ण बटा आधार यानी कि एच बटा में बी। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी कि एच बटा में बी। देखिए फिगर अनुसार आपको बी सी बटा में ए भी बताया गया है फिगर अनुसार। इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है जी, तो देखिए कर्ण कहने का मतलब ये बड़ा वाला निकालने के लिए उसको स्क्वायर कीजिए और जो छोटा वाला दोनों है उस सब के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर है। लंब को एच से शुद्ध करते हैं यानी कि एच स्क्वायर, और कर्ण को हम लोग एच से शुद्ध करते हैं तो एच स्क्वायर, और बराबर लंब को पी से यानी कि पी स्क्वायर, और आधार को बी से कहने का मतलब बी स्क्वायर। इस तरह से आगे देख सकते हैं साइन थीटा। क्या साइन थीटा बराबर बताया गया है कि 1 बटा में कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा को जैसा ही गुना कीजिएगा आपको 1 हो जाएगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा कीजिएगा आपको 1 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या आता है, 1 बटा में टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको बताया गया है। कितना बताया गया है, 1 बताया गया है। और देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया गया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 बताया गया है। इसी में और बताया गया है कि अगर आपको टेन थीटा रहता है तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कर सकते हैं। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर बताया गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बताया गया है। चलिए अगले नंबर फार्मूला को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर फार्मूला है कि साइन अगर स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर सेक स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रह सकता है। जैसा कि अभी पूछा गया है, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत बात है। अगर साइन 90 माइनस थीटा बोले या कोस 90 माइनस थीटा बोले या टेन 90 माइनस, यानी किसी को कहे 90 माइनस थीटा, तो आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी कि साइन रहेगा तो कॉस में चेंज करना है, कॉस रहेगा तो साइन में चेंज करना है। सेक रहेगा तो कोसेक में चेंज करना है, कोसेक रहेगा तो सेक में चेंज करना है। टेन रहेगा तो कॉट में चेंज करना है, कॉट रहेगा तो टेन में चेंज करना है। ये बात जैसे याद रखिएगा। जैसा कि देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको बताया कि कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा 90 माइनस रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा आपको कोसेक थीटा
हो जाएगा ना। उसी तरह से कोसेक माइनस 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि पूरा कोण समपूरा कोण बताया गया है। पूरा कोण ये कहने का मतलब कि दो कोणों को जब जोड़ते हैं तो वह कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और समपूरा कोण कहेगा तो आपको 180 होना चाहिए। तो ये पूरा कह रहा है यानी कि a + b बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और ये भी आपको बताया है कि पाई बराबर डिग्री में, कहाँ डिग्री में हम 180 डिग्री कहते हैं पाई को। और पाई बटा 2 यानी कि 90 हो जाएगा, यानी कि 180 में 2 से भाग दीजिए 90 हो जाएगा। अब देखिए ये मान भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देख सकते हैं साइन 0 के मान 0 होता है, कॉस 30 के मान 1/2 होता है, कॉस 45 के मान 1/√2 होता है, कॉस 60 के मान √3/2 होता है, कॉस साइन 90 के मान आपको 1 होता है, कॉस 0 के मान 1 होता है, कॉस 30 के मान √3/2 होता है, कॉस 45 के मान 1/√2 होता है, और कॉस 60 के मान 1/2 होता है, और कॉस 90 के मान 0 होता है। आगे देखिए tan 0 डिग्री के 0 होगा, और tan 30 के मान 1/√3 होगा, और tan 45 के 1 होगा, और tan 60 के मान आपको √3 होगा, और tan जैसे 90 के मान इन्फिनिटिव होगा। cot 0 के मान आपको इन्फिनिटिव हो जाएगा, और cot 30 के मान √3 होगा, cot 45 के मान 1 होगा, और cot 60 के मान 1/√3 हो जाएगा, और cot 90 के मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से देख सकते हैं सेक 0 के मान आपको 1 होता है, और सेक 30 के मान 2/√3 होता है, और सेक 45 के मान √2, और सेक जैसे कि 60 के मान 2, और सेक 90 के मान आपको इन्फिनिटिव। उसी तरह से देख सकते हैं कोसेक, तो कोसेक 0 के मान इन्फिनिटिव, और कोसेक 30 के मान 2, और कोसेक 45 के मान √2 जैसा कि सेक होगा, और कोसेक 60 के मान कितना हो जाएगा, तो आपको 2/√3 हो जाएगा, और कोसेक 90 के मान 1 हो जाएगा। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग पहुँचते हैं। अगले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है कि वृत्त की त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या आपको 2 गो अगर वृत्त त्रिज्या रहता है तो एगो व्यास बनता है, यानी कि व्यास बटा में 2 यानी कि d बटा में 2। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr²। वृत्त की परिधि कितना 2πr। चलिए अगले नंबर हम लोग जैसे देखते हैं फार्मूला को। चलिए देखिए अगला फार्मूला का रहा है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 और πr²। वृत्त के त्रिज्या खंड का परिधि तो थीटा बटा 360 और इसका 2πr होता है। चलिए अगला जैसे देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको बताया गया कि भुजा गुना भुजा, यानी कि जो दिया गया है उसी में जैसे उसी से गुना कर दीजिए, आपको निकल गया वर्ग का विकर्ण तो √2 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। चलिए आगे देख सकते हैं आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का विकर्ण तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, और इसको वर्गमूल निकालिए 1 वर्ग। आगे देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जैसा कि अभी पूछा गया ये ना। चलिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है, तो √3/2 गुना भुजा। आगे देख सकते हैं घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण बराबर √अंडर में l² प्लस b² प्लस h²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है ना। आगे घन का आयतन, अब चलते हैं घन में, तो घन में सब बराबर होता है, तो भुजा की Q हो जाएगा। घन का विकर्ण बराबर हो जाता है √3 गुना में भुजा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना में भुजा के स्क्वायर। इस तरह से अगला नंबर हम लोग देख सकते हैं। अब पूरा बुक आप देखिए लेना है फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग बेलन में आ गए, तो बेलन का आयतन बोलेगा तो πr² h बोलना है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2πrh बोलना है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा ना, तो इसमें बोलना है 2πrh तो रहबे करेगा, ओकरों में जोड़ दीजिए कौची, तो 2πr²। अब बोलेगा शंकु का आयतन, क्या बोलेगा शंकु का आयतन, तो 1/3 πr² h। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो πrl प्लस πr²। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो यानी कि इसको l से सूचित करते हैं जी ना, ध्यान रखिएगा। ये होता है √h² प्लस r²।
अगला जैसे आता है गोला का आयतन। गोला का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यू। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बोलेगा तो 2/3 पाई आर क्यू। बहुलक अगर पूछता है, देखिए ये अभी पूछा गया है सवाल ही तत्काल में, तो आपको 3 गुना माध्यिका होता है -2 माध्य होता है। अगर माध्य पूछता है तो सिग्मा एफआई एक्सआई और बटा में सिग्मा एफआई भी कह सकते हैं, या जितना संख्या उसे भाग दे दीजिए ना, कुल टोटल संख्या। अगर बहुलक पूछता है ना, बहुलक पूछता है तो एल प्लस F1 - FO बटा 2F1 - FO -F2 गुना में H कर दीजिएगा। अगर माध्य पूछता है तो L प्लस में N बटा में 2 - CF बटा में F गुना में H। देखिए अब चलते हैं हमको प्रायिकता में। तो प्रायिकता में PE बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। चलिए देखिए ये वाला, अगर PE प्लस PE का डैश बराबर 1 होता है जी, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटना घटने की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो आपका 1 हो जाता है। और देखिए जी प्रायिकता जब भी आएगा 0 से कम नहीं आ सकता है, यानी कि 0 से जब भी आएगा बड़ा आएगा, कम से कम 0 ना। और प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। 1 आएगा 1 के बराबर आएगा या 1 से कम आएगा। और ताश में कितने पत्ते होते हैं जी? तो 52 पत्ते होते हैं। कौन कौन? तो 2 गी 3 गी 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के 10 के 1 का बसाह क्वीन और जे। इस तरह से 13 पत्ते होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी होते हैं तो 13 चौके 52 पत्ते होते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो के यहीं पर लास्ट करते हैं। आपको ये वीडियो दिल से अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए